क्या आपने कभी उस पिता की चीख सुनी है जिसके 100 पुत्र एक साथ एक ही युद्ध में मारे गए हों? हस्तिनापुर का वो सिंहासन जिसके लिए पूरी दुनिया जला दी गई। आज वो सिंहासन सुरक्षित था, लेकिन उस पर बैठने वाला एक भी वारिस जिंदा नहीं बचा था। 18 दिन के महाविनाश के बाद जब धृतराष्ट्र और गांधारी कुरुक्षेत्र की उस जमीन पर पहुंचे जहां उनके 100 बेटों की राख हवा में उड़ रही थी, तो उस रात पति और पत्नी के बीच एक ऐसा संवाद हुआ जिसने हस्तिनापुर की दीवारों को भी रुला दिया। आज हम जानेंगे उस भयानक रात का वो सच जब एक अंधे राजा ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई रानी से पूछा, गांधारी, क्या ये वही राख है जिसे हमने जन्म दिया था? 18 दिनों तक चला महाभारत का वो महायुद्ध अब शांत हो चुका था। तलवारों की खनखनाहट बंद हो चुकी थी और शंखनाद का शोर थम गया था। लेकिन ये शांति सुख की नहीं थी, ये एक मरघट का सन्नाटा था। हस्तिनापुर का वो राजमहल जहां कभी 100 राजकुमारों की हंसी गूंजती थी, आज वीरान पड़ा था। महाराज धृतराष्ट्र, जिनका अहंकार कभी हिमालय से भी ऊंचा था, आज अपने ही बोझ तले दब चुके थे। दुर्योधन के वध की खबर ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। अब समय आ गया था उस सच्चाई का सामना करने का जिससे धृतराष्ट्र जीवन भर भागते रहे। संजय, जो अब तक उन्हें युद्ध का हाल सुना रहे थे, अब उन्हें अपने हाथों से पकड़कर उस श्मशान की ओर ले जा रहे थे जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। विधि का विधान देखिए। एक तरफ युधिष्ठिर के माथे पर विजय का राज तिलक लगने वाला था और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ एक पिता अपने 100 पुत्रों की राख समेटने जा रहा था। जीत पांडवों की हुई थी, लेकिन हार उस पिता की हुई थी जिसने पुत्र मोह में धर्म को अनदेखा कर दिया था। जैसे ही उन्होंने रणभूमि में कदम रखा, जली हुई लकड़ियों और मांस की गंध ने उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र का अहंकार आंसुओं में बह रहा था, लेकिन गांधारी रो नहीं रही थी। उनकी आंखों पर पट्टी जरूर थी, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसा क्रोध उबल रहा था जो शायद आज महादेव की तीसरी आंख से भी ज्यादा विनाशकारी था। रणभूमि की वो जमीन उबड़ खाबड़ थी, कहीं टूटे हुए रथ पड़े थे तो कहीं वीरों के कंकाल। हस्तिनापुर के सम्राट, जिनके एक इशारे पर रास्ते साफ हो जाते थे, आज उन्हें चलने के लिए संजय के सहारे की जरूरत थी। तभी हवा का एक झोंका आया जिसमें जले हुए मांस की तीव्र गंध थी। धृतराष्ट्र, संजय, यह कैसी गंध है? क्या अभी भी युद्ध चल रहा है? यह ताप, यह गर्मी मुझे जला रही है। संजय, हम कहां खड़े हैं? संजय की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भारी गले से वो सच कहा जिसे कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। संजय, महाराज, यह युद्ध की गर्मी नहीं है, यह आपके वंश की चिताएं जल रही हैं। हम कौरवों के अंतिम संस्कार के बीच खड़े हैं। यह जो राख उड़कर आपके वस्त्रों पर लग रही है, यह आपके पुत्रों की है। एक अंधे पिता के लिए इससे बड़ा दंड क्या हो सकता था? उसने जीवन भर अपनी आंखों से दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन अपने 100 पुत्रों के सुनहरे भविष्य के सपने जरूर देखे थे। आज वो सारे सपने मुट्ठी भर राख बनकर उनकी उंगलियों से फिसल रहे थे। धृतराष्ट्र, गांधारी, हे गांधारी, क्या ये वही राख है जिसे हमने जन्म दिया था? मेरा पुत्र मोह, मेरा अहंकार आज मुझे इस श्मशान में ले आया। मैंने सोचा था कि वे हस्तिनापुर पर राज करेंगे, पर नियति ने उन्हें हस्तिनापुर की मिट्टी में मिला दिया। धृतराष्ट्र टूट चुके थे, लेकिन गांधारी अभी भी खड़ी थीं। महर्षि व्यास ने उन्हें युद्ध के बाद रणभूमि देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी थी। आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उनका मन कुरुक्षेत्र की उस वीभत्स सच्चाई को देख रहा था जिसे देखने की हिम्मत शायद देवताओं में भी नहीं थी। वह उस जगह पहुंची जहां कुरुराज दुर्योधन का अंत हुआ था। जिस बेटे के शरीर को उन्होंने अपनी दृष्टि से वज्र, लोहे का बना दिया था, आज वो शरीर कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहां सिर्फ सन्नाटा था और बिखरी हुई हड्डियां थीं। गांधारी का सब्र का बांध टूट गया। ये रोना नहीं था, ये एक शेरनी की दहाड़ थी जो अपने मरे हुए शावकों को देख रही थी। उन्होंने उस अंधे राजा की ओर मुड़कर वो सवाल पूछा जो सालों से उनके गले में अटका था। गांधारी, महाराज, सुन रहे हैं आप इस सन्नाटे को? आपने कहा था ना कि मेरा दुर्योधन अजेय है। आपने कहा था कि कूटनीति और छल से हम ये युद्ध जीत लेंगे। तो अब बताइए, कहां है मेरा अजेय पुत्र? यह राख, क्या ये राख हस्तिनापुर पर राज करेगी? गांधारी, आपकी महत्वाकांक्षा ने मेरे कोक को जला दिया महाराज। आपने पुत्र मोह में उसे रोका नहीं, बल्कि उसे विनाश के रास्ते पर दौड़ाया। आज आप रो रहे हैं? जब उसे रोकना था तब आप अंधे बने रहे, और आज जब सब खत्म हो गया तो आप पिता होने का नाटक कर रहे हैं। गांधारी का क्रोध अभी शांत भी नहीं हुआ था कि तभी वहां पांडवों का आगमन हुआ। वे अपने ताऊ और ताई को सांत्वना देने आए थे, उनके चरण स्पर्श करने आए थे।
लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस आंसुओं के सैलाब के पीछे एक मौत का फंदा उनका इंतजार कर रहा है। युधिष्ठिर को गले लगाने के बाद धृतराष्ट्र ने वो नाम पुकारा जिसे सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे। प्यार से नहीं बल्कि प्रतिशोध से। धृतराष्ट्र, भीम कहां है मेरा पुत्र भीम? आओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। मेरे पुत्रों को मारकर ही सही, तुमने क्षत्रिय धर्म तो निभाया है। उनकी आवाज में शहद था लेकिन मन में विष। भीम आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। कृष्ण जो अंतर्यामी थे, वो उस अंधे राजा के मन में जल रही बदले की भट्टी को देख चुके थे। एक पल की देरी और अनर्थ हो जाता। कृष्ण ने भीम को पीछे धकेल दिया और उनके स्थान पर लोहे की एक विशाल मूर्ति धृतराष्ट्र के सामने खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र को लगा कि यह भीम का वज्र जैसा शरीर है, और फिर जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। पुत्र शोक में डूबे उस बूढ़े पिता के पास इतनी ताकत कहां से आई? उन्होंने उस लोहे की मूर्ति को अपनी बाहों में भरकर चकनाचूर कर दिया। यह आलिंगन नहीं था, यह मृत्युदंड था जो भीम के लिए तय किया गया था। मूर्ति तोड़ने के बाद धृतराष्ट्र रोने लगे। धृतराष्ट्र, हाँ, मैंने क्या किया? मैंने भीम को मार डाला। मेरा क्रोध मुझे खा गया। उन्हें लगा कि उन्होंने सच में भीम को मार दिया। उनका गुस्सा पल भर में पछतावे में बदल गया। लेकिन पास खड़ी गांधारी ये सब देख रही थीं। जब कृष्ण ने बताया कि भीम जिंदा है तो धृतराष्ट्र को राहत मिली, लेकिन गांधारी की आत्मा कांप गई। उन्होंने महसूस किया कि उनके पति ने 100 बेटों की राख देखने के बाद भी अपने अहंकार का त्याग नहीं किया था, और यही वो पल था जिसने गांधारी को पूरी तरह तोड़ दिया। भीम को मारने का विफल प्रयास करने के बाद धृतराष्ट्र की क्रोध की अग्नि शांत हो चुकी थी। अब बारी थी शोक की अग्नि में जलने की। संजय उन्हें उस स्थान पर ले आए जहां कुरुवंश का अंतिम दीपक बुझा था। दुर्योधन, जिसे सुयोधन भी कहा जाता था, अब वहां सिर्फ उसकी यादें और ठंडी पड़ी राख शेष थी। गांधारी ने कांपते हाथों से जमीन को छुआ। उनकी उंगलियां उस राख को महसूस कर रही थीं जो कभी वज्र समान कठोर शरीर था। एक मां के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? जिस शरीर को उन्होंने अपनी दृष्टि से लोहे का बनाया था, आज वो शरीर मिट्टी में मिल चुका था। धृतराष्ट्र, संजय, संजय, क्या तुम देख रहे हो? लोग कहते थे दुर्योधन के चेहरे पर एक राजसी तेज था। सच बताओ संजय, क्या मृत्यु के बाद भी वो राजा जैसा लग रहा है? क्या अब भी उसके मस्तक पर वो गौरव है? संजय, महाराज, राख का कोई चेहरा नहीं होता। यहां न कोई राजा है न रंग, यहां सिर्फ माटी है महाराज, सिर्फ माटी। संजय के इन शब्दों ने धृतराष्ट्र के भ्रम को तोड़ दिया। वो फूट फूट कर रोने लगे। गांधारी, रोइए मत महाराज, ये समय आंसुओं का नहीं, हिसाब का है। ये राख दुर्योधन की नहीं है, ये आपके अंधे प्रेम की राख है। जब वो अधर्म कर रहा था तब आप चुप थे। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब आप चुप थे। आपने उसे बेटा नहीं अपनी लाठी बनाया था, और आज वो लाठी टूट गई। धृतराष्ट्र, और तुम गांधारी, क्या तुम निर्दोष हो? अगर तुमने आंखों पर पट्टी न बांधी होती तो शायद वो धर्म देख पाता। हम दोनों अपराधी हैं गांधारी, हम दोनों ने मिलकर अपने 100 पुत्रों की बलि दी है। उस शाम हस्तिनापुर के राजा और रानी ने एक दूसरे के आंसू पोंछने के बजाय एक दूसरे के घावों को कुरेद दिया। लेकिन अभी एक अंतिम तूफान आना बाकी था। गांधारी का श्राप, जो अब सीधे ईश्वर की ओर बढ़ने वाला था। सूरज डूब रहा था। कुरुवंश का सूरज हमेशा के लिए डूब रहा था। आरोप प्रत्यारोप का शोर अब शांत हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक भयानक सत्य खड़ा था। पति और पत्नी दोनों अकेले थे। 100 पुत्रों की भीड़ अब धुएं में बदल चुकी थी। गांधारी, आर्यपुत्र, महसूस कर रहे हैं आप? ये अंधेरा जो अब बाहर है वो वर्षों से हमारे भीतर था। हम दोनों ने मिलकर एक ऐसे वृक्ष को सींचा जिसके फल जहरीले थे। आज जब मैं यहां खड़ी हूं तो मुझे दुर्योधन की मौत का दुख नहीं, बल्कि हमारे अंधेपन पर घृणा हो रही है। धृतराष्ट्र, तो अब क्या करें गांधारी? हस्तिनापुर का सिंहासन अब मुझे काट रहा है। जिन महलों में हमारे बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ उनकी विधवाओं का रोना सुनाई देगा। मैं वहां कैसे रहूंगा? मैं उन खाली कमरों का सामना कैसे करूंगा? गांधारी, प्रायश्चित महाराज, अब सिर्फ प्रायश्चित बचा है। हम वन जाएंगे, हम उसी आग में जलेंगे जो हमने लगाई थी। लेकिन उससे पहले गांधारी चुप हो गईं। उनकी दिव्य दृष्टि ने उस व्यक्ति को देखा जो इस पूरे खेल का सूत्रधार था। वासुदेव कृष्ण। एक मां का दुख अब एक ऋषि के क्रोध में बदल चुका था।
उन्होंने अपने पति का हाथ छोड़ दिया और कदम बढ़ा दिए उस ईश्वर की ओर जिसे दुनिया रक्षक कहती है, लेकिन गांधारी की नजरों में वो उनके पुत्रों के हत्यारे थे। हस्तिनापुर का नाटक खत्म हो चुका था, लेकिन द्वारका के विनाश की पटकथा अब लिखी जाने वाली थी। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में उस रात सिर्फ चिताएं नहीं जली थीं। उस रात एक पिता का अहंकार और एक माता का अंधापन भी जलकर राख हो गया था। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में धर्म को छोड़ा और गांधारी ने पतिव्रत के नाम पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। परिणाम आपके सामने है, सुपुत्रों की राख और जीवन भर का पछतावा। महाभारत की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब प्रेम आंखों को अंधा कर देता है तो विनाश का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, कौरवों के इस विनाश का असली बीज किसने बोया था? धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, गांधारी की चुप्पी या मामा शकुनी का बदला? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं सबसे अच्छे कमेंट को पिन करूंगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गांधारी का क्रोध शांत नहीं हुआ था। पुत्रों की राख देखने के बाद उन्होंने मुड़कर श्री कृष्ण को एक ऐसा श्राप दिया जिसने यदुवंश को भी वैसे ही खत्म कर दिया जैसे कौरव खत्म हुए। क्या था वो श्राप और कृष्ण ने उसे हंसते हुए क्यों स्वीकार किया, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको भावुक कर गया हो और आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसे ही अनसुने पौराणिक किस्सों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं आपका दोस्त, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।